दोस्तों हमारे साथ जो पाक विस्थापित लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या मत है, ये किस पार्टी को पसंद करते हैं और जो सीए है उसके बारे में भी बात करेंगे। सीए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर सिंह है, प्रतिनिधि बाड़मेर से पाक विस्थापित। और सीए लागू होने के बाद में हमारे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। इसका मोदी जी ने जो ये कानून लेके आए तो हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, कई लोगों को राहत मिली है जी। आप पाकिस्तान से भारत कब आए? मैं आया था 2007 में। हाँ, 7 साल बाद मेरी शादी भी यहाँ हो गई है। फिर 7 साल बाद मैंने भारतीय नागरिकता ले ली। जब आप पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे थे तब पाकिस्तान के क्या हालात थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ भारत पहुँचे थे? हम तो हमारी क्या है कि रोटी और अपने थार ये राजस्थान और सिंध से रोटी और बेटी का नाता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारी रिलेशन सब यहाँ हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रिलेशन यहाँ है। तो इसी कारण ये लंबे समय से, अब आप देख रहे हो ये थार एक्सप्रेस बंद है। जैसे हमारी बच्ची अभी 20 साल की है, वो उसकी एज हो गई 26 साल, अभी तक कोई ऐसा वीज़ा वगैरह अलाउ नहीं है, नहीं मिल रही है। ऐसी कई समस्याएं जो है उनसे हम जूझ रहे हैं। इसी कारण हम वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भारत में आए। जब आप भारत पहुँचे थे तो आपके साथ कितने जो परिवार थे यहाँ पहुँचे? हमारे साथ लगभग थे कम से कम 600-700 परिवार थे उस टाइम जी। तो आपकी जो भारत की नागरिकता है आपको कब दी गई यहाँ पर? मुझे 15-16 में हुई। 15-16 जी। जो 2014 से पहले पहुँचे थे उन पर सीए लागू होता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पहुँचे, उसके बाद जो भारत पहुँचे हैं उन पर सीए लागू होता है? उनको कोई फ़ायदा नहीं। उनको पहले वाली जो समस्याएं हैं उनसे जूझना पड़ रहा है। जैसे पासपोर्ट रिन्यू है नहीं, तो उनकी वही समस्या है। उनको मतलब कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला है सीए का। 2014 के बाद में हज़ारों की संख्या में पाक विस्थापित परिवार यहाँ आए। उनको कोई फ़ायदा इतना नहीं है। उनको फिर पहले की तरह जो भी है, जैसे सिस्टम 12 साल 10 साल 11 साल वो है। और 14 से पहले आए उनको अभी जो लाभ मिल रहा है अच्छा मिला है। पासपोर्ट ख़त्म है तो भी उनका आवेदन हो रहा है, मतलब अच्छी राहत मिली है। जब आप भारत पहुँचे थे तब वहाँ के पाकिस्तान के ऐसे क्या हालात रहे थे जिनको छोड़कर आपको यहाँ आना पड़ा? वहाँ तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा जो, मैं सोडा राजपूत हूँ, हमारा विशेष रिश्तेदारी का जो है ना संबंध हमें यहाँ है। इसी कारण हम यहाँ आए हैं। वहाँ हमारा अमरकोट ज़िला लगता है, वहाँ हम बहुसंख्यक भी है और एमएलए एमपी भी हमारे हैं। और प्लस पॉइंट हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है ये रिश्तेदारी की है ये। और भी इससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, लंबे टाइम तक गाड़ियां बंद हुई थी, बच्चियां बड़ी हो गई थी, ठीक है। 30 वर्ष जिसकी उम्र है उसकी 35 हो गई, 25 वाले की 31-32 हो गई। तो इस समस्याओं के कारण हम वो सब चीज़ें छोड़कर, हमारा रिलेशन तो यही है बच्ची तो जी। जो सीए की बात करें, नागरिकता संशोधन नियम, यह भाजपा के द्वारा जारी किया गया, लागू किया गया है। तो आपको लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस पार्टी को रुख बनाते हो जो पाक विस्थापित लोग हैं? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले यहाँ मोदी जी पधारे थे, हमने स्वागत किया था मोदी जी का। यहाँ सभा थी अपने बाड़मेर में। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं और भाजपा का भी समर्थन करते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद में अभी जो ये यहाँ जो माहौल बना हुआ है, इससे पहले मैं बता दूं, और मोदी जी ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। जो यहाँ के प्रतिनिधि है, ठीक है, मैंने 10 को फ़ोन किया, ऐसे नहीं किसी एक को फ़ोन किया, 10 को फ़ोन किया होगा, मैसेज किए होंगे। कई ऐसी समस्याएं, भाई आप नहीं करोगे कौन करेगा। कभी हमारी बात को आगे तक नहीं रखा सरकार तक। ये तो जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनको सोचना चाहिए पार्टियों से। वैसे हमारे लोग यहाँ से अभी से नहीं, बाड़मेर के अंदर 20 से 25 साल से रह रहे हैं। हज़ारों की संख्या में हम रहते हैं। शिव विधानसभा है, चौटन विधानसभा है, जहाँ खागा जी पे पिछली बार एमएलए थे, वो भी शरणार्थी है, ठीक है। ऐसी कई समस्याएं, हमारे लाखों की संख्या में यहाँ वोट है। ऐसा नहीं, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट है। 36 जाति से यहाँ हम बैठे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, आते हैं जाते हैं, सब चीज़ें हैं। पर हमारी आज तक कोई भी जो मूल समस्याएं हैं ना, जैसे आधार संबंधित है, पैन कार्ड संबंधित है, और भी अन्य कई समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा संबंधित है, चिकित्सा संबंधित है, हमें जितनी दिक्कत आती है इतनी मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत आती है। सर, क्या नाम है आपका? गिरधर सिंह। गिरधर सिंह जी, आप भी 2007 में पहुंचे थे यहाँ पर? नहीं, मैं 1999 से आया। 1999 में आप जब यहाँ पहुंचे थे, आपके साथ कितने घर यहाँ लौटे थे? वहाँ जैसे कि हमारे जो वहाँ से पाकिस्तान जो उमरकोट के पास में जो गांव है छनोई, उसमें से हमारे जो 50 परिवार थे वो आए थे।
वो आए थे यहाँ वहाँ, फिर हमें जो 2016 में सिटीजनशिप मिली गई है। ठीक है, हमने तो उस समय तो बड़ा संघर्ष किया था, संघर्ष इस कारण किया था कि जो अभी जो सलीकरण हुआ है ये पहले नहीं था, वो केंद्र सरकार से लेनी पड़ती थी हमको सिटीजनशिप। जो यहाँ की मुनाबाओं की ट्रेन थी जो पाकिस्तान जाती थी, उस वो बंद होने के बाद क्या नुकसान हुए हैं आप जो पाक विस्थापित लोग हैं उनको? नुकसान तो सबसे ज़्यादा हुआ है। अब क्या है, हमको यहाँ से आना पड़ता है 4 दिन और 4 रातों के लिए, वहाँ से अटारी बॉर्डर से आना पड़ता है। ये हमें 24 घंटे में यहाँ छोड़ देती थी। वो सफ़र कितना लंबा पड़ता था? वो कौन सा जो वाघा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर 4 दिन और 4 रातें लगती है। हमारा गांव तो इस तरफ है, ये मुनाबा बॉर्डर के जस्ट पास में आगे उमरकोट, हमको वहाँ से पूरा चक्कर लगा के फिर आना पड़ता है, पर उसमें 4 दिन और 4 रातें लगते हैं। यहाँ तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ये केंद्रीय जो पहले मिनिस्टर थे अपने जसवंत सिंह जी, उनकी देन थी जो उन्होंने चालू की थी। अब हमारा यही है, केंद्र सरकार से विनती यही है कि ये वापस फोन चालू की जाए, जो मुनाबा वाली ट्रेन है इसको। जो पाक विस्थापित लोगों की विकास की बात करें तो सीएए लगने के बाद इनको कितना फ़ायदा हो रहा है? सीएए लगने के बाद जो 2014 से पहले जो आए हुए हैं उनको फ़ायदा है। मेरी ये केंद्र सरकार से ये विनती है, जो उन्होंने 2014 से किया है ना, ये 2020 से करना चाहिए। जो बाकी वाले जितने आए हैं उनको भी अच्छी तरह से फ़ायदा मिले इसके लिए। तो आपके अनुसार जो 2014 के बाद पाक विस्थापित यहाँ पहुँचे उनकी संख्या कितनी हो सकती है? उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर और गुजरात में सबसे ज़्यादा संख्या है। इस कारण उनको ये कहना चाहिए, मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने लागू 14 से किया उनकी जगह 2020 लागू करना चाहिए। उनसे जो पहले आए उन सबको सिटीजनशिप दी जाए। तो सीए लगने के बाद जो क्या सरकारी योजना है जिनको आपको फ़ायदा मिल सकता है? सीए योजना में ये है, जो जहाँ की जितनी जो एक आम इंडियन नागरिक को मिलती है जो सुविधा, वो हमें मिलेगी। उसके लिए यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो सीए का भी नोटिफिकेशन आया है, ये अभी सिर्फ केंद्र सरकार ने जारी किया है। अभी क्या है कि स्टेट में जारी नहीं हुआ है, उसकी गाइडलाइन सही तरीके से नहीं आई है, जो उस हिसाब से हम आगे कुछ फॉर्म भर सके या कुछ दूसरे को मोटिवेट कर सके। तो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर जो पाक विस्थापित लोग हैं उनका किस पार्टी की ओर रुख रहेगा? नहीं, उनका जो केंद्र सरकार ने जो हमें दी है, हमारा जो जितनी पाक विस्थापित है जो आए वो पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो बीजेपी है उनको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमने बात की जो पाक विस्थापित थे, इनका कहना है कि हम 2014 से पहले जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ भारत पहुँचे हैं उनको ही सीएए का जो फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद जो पहुँचे हैं 2020-2024 तक उनको कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि हमारा जो सरकार से एक ही निवेदन है कि जो 2014 के बाद भी पहुँचे हैं उन पर भी सीएए लागू होना चाहिए। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।